एग्जाम्पल नंबर 1.4 है बेटा आपके पास। कूलाम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस। आपको पता है कि दो चार्जेस Q1 और Q2, उनके बीच डिस्टेंस कितनी हो R, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कूलाम फोर्स कितना होता है K Q1 Q2 बाई ऑफ R स्क्वायर। सिमिलरली दो पॉइंट मासेस M1 और M2, इनके बीच का डिस्टेंस R, तो इनके बीच में जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है G M1 M2 बाई ऑफ R स्क्वायर। आपके पास क्लियर है इतनी सी बात। बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास रेस्पेक्टिवली। आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी इस इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। देन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्स बाय डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो हमें इन दोनों फोर्स की स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि एफ ई बाई एफ जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कैलकुलेट करें। पार्ट एक जो क्वेश्चन ए है उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जब पहली बार स्ट्रेंथ निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक प्रोटॉन रहेगा। तो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम सोल्व कर रहे हैं बेटा ए और एक का भी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एक तो कौन है बेटा इलेक्ट्रॉन और दूसरा कौन है प्रोटॉन। तो यहाँ आएगा पहले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों चार्जेस आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे। तो जो अब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा के फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन का, सेकंड चार्ज प्रोटॉन का, डिस्टेंस का स्क्वायर। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। फॉर्मूला क्या रह गया बेटा आपके पास, के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। सिंप्लीफाई करें बेटा इनको, तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे भी चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा ये बात कि इलेक्ट्रॉन पे मास इतना, सॉरी ये तो प्रोटॉन का मास और ये इलेक्ट्रॉन का मास, आपके पास इतना हमें कंसिडर करना है। तो देन इलेक्ट्रॉन का मास था 9.11 10⁻31 kg। प्रोटॉन पे वो मास है बेटा 1.67 10⁻27 kg। इस पूरे डेटा को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो हम लोग पावर्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास 10⁻+9 -19 माइनस का 10, क्लियर। अब ध्यान दे बेटा यहाँ पे ये -19 और -27 कट किया मैंने, कितना बचेगा -8। उसके बाद -10 इसको कट करो, -21। अब क्या रह गया बेटा 9 × 1.6 × 1.6 डिवाइड बाई 6.67 9.11 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 और -8
कितना हो गया, माइनस का 29, -29 और माइनस का 11, माइनस का 40, तो ये हो गया 10 की पावर -40। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो डेटा देख लीजिए यहाँ पे आप लोग। ऊपर मल्टीप्लाई करना है 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आएगा 23.04। नीचे देखते हैं बेटा, 6.67 मल्टीप्लाई 9.11 मल्टीप्लाई 1.67, ये आया बेटा आपके पास 101.47। और 10 की पावर -40 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, +40। ठीक है, आगे क्या करना है बेटा, हमें डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 23.04 में डिवाइड कर देता हूँ 101.47 का, ये आया बेटा के पास 0.227, 10 की पावर -40। इसको लिख सकता हूँ मैं, सॉरी +40, माइनस नहीं बेटा, ऐसा करो एक जीरो उसको दे दो, तो ये हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 39, ये आया इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब कि जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उनके बीच का जो स्ट्रेंथ का रेशियो होगा वो 2.2 इंटू 10 की पावर 39 होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम्स बड़ा होता है आपके पास। ये हमारा पहला पार्ट सोल्व हुआ। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है आपके पास, 2 प्रोटॉन्स, हमें स्ट्रेंथ ही निकालनी है लेकिन इस बार क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे आपके पास। तो फॉर सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा इसका। अब हम ए का पार्ट सेकंड, फॉर 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन के लिए कैसे, यहाँ पे चार्ज ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन, चार्ज ऑफ सेकंड प्रोटॉन, डिस्टेंस कितनी r, ग्रेविटेशनल में मास ऑफ प्रोटॉन, इधर भी सेकंड पार्ट भी किसका होगा, प्रोटॉन का, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा r। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला K फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G फर्स्ट मास सेकंड मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बेटा, K फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, G MP MP, तो इसको लिख सकते हैं K QP का स्क्वायर, G MP का स्क्वायर। डेटा रखें, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 10 की पावर -19 का क्या करना है, होल स्क्वायर, डिवाइड बाई G की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, और प्रोटॉन पे कितना मास होता है, 1.67 10 की पावर -27 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको, 9 10 की पावर 9 और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये हो जाएगा 2.56। आपको पता होगा पावर के ऊपर होल पावर, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -38 डिवाइड बाई 6.67 10 की पावर -11, 1.6 का स्क्वायर तो मुझे भी नहीं आता, सोल्व करना पड़ेगा। 1.67 मल्टीप्लाई बाई 1.67, ये हो गया बेटा के पास 2.78, और यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर -54। ठीक है, अब पावर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले +9
-38, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, माइनस के 9 2 10 28 आपके पास, सॉरी 9 सब्ट्रैक्ट करना है ना मुझे, तो 29। अब -29 और 54 सोल्व कर लो, तो ये हो गया बेटा आपके पास माइनस के 29। देखो 54 में से 29 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो 14 में से 9 गया तो 5 और 2 25, सॉरी, तो इरेज कर लेते हैं इसको हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, 25। अब क्या रह गया बेटा, मल्टीप्लाई करने के लिए 9 2.56 अपॉन 6.67 2.78, ये पावर ऐड होगी, -11 और -25, ये हो जाएगा माइनस का 36, -36 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना है मुझे डेटा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 9 मल्टीप्लाई 2.56, ये हो गया 23.04। उसके बाद बेटा कितना है 6.67 मल्टीप्लाई 2.78, ये हो गया बेटा आपके पास 18.54 और 10 की पावर प्लस 36, ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो गई, 23.04 डिवाइड बाई 18.54, तो ये हो गया बेटा आपके पास 1.242, तो ये हो जाएगा 1.24 10 की पावर 36 आपके पास। तो ये हुआ जब दो प्रोटॉन होंगे तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उनका रेशियो कुछ इतना निकल के आएगा आपके पास। ये हमने कंप्लीट किया बेटा इसका ए पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, वो कहता है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालो एंड प्रोटॉन का भी निकालो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एंड देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर एट 1 एंगस्ट्रॉन अपार्ट। भाई एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनका एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पेज ऐड कर लेते हैं। देखो इसका कौन सा पार्ट बेटा, बी पार्ट। अब तो एक बार तो एक्सेलरेशन किसका निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन का। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, ये दोनों 1 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस पे रखे हैं, 10 की पावर -10 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो मोशन होगा और मोशन होगा तो एक्सेलरेशन होगा। वो ही एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। कोई भी बॉडी तब मूव करती है जब उस पर फोर्स लगता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन सेकंड चार्ज प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको पता है कि फोर्स F को क्या लिख सकते हैं बेटा, ma, तो यहाँ लिखा जाएगा F की जगह ma, और ये किसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। के क्यू पी बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा के क्यू पी बाई आर स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे क्योंकि अगला जो मैं प्रोटॉन के लिए निकालूंगा तो इसमें केवल मुझे प्रोटॉन लिखना पड़ेगा, बाकी डेटा सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 की पावर -19। आर कितना है बेटा आपके पास, 10 की पावर -10, आर का स्क्वायर करेंगे इसलिए 10 की पावर -20।
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 10⁻31। चलो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, पावर सोल्व करो। +10 -19 माइनस का 10 -19 -20 माइनस का 1 -10 काटो माइनस का 21। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बचा 9 × 1.6 × 1.6। ऊपर कोई पावर नहीं है, नीचे क्या बचा हुआ है 9.11 10⁻21 और -1 ये हो जाएगा 10⁻22। अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 9 × 1.6 × 1.6 ये हो गया बेटा आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 23.04 में डिवाइड करना है 9.11 और 10⁻22 ऊपर चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, डिवाइड बाई 9.11 ये हो गया बेटा आपके पास 2.5 × 10⁻22 मीटर पर, सॉरी गलती हो रही है ना मेरे से, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पावर में, तो ये प्लस रहेगी बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका सेकंड पार्ट भी था, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो देखो जिस तरीके से ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है सेम फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए आएगा, बस चेंज कहाँ होगा कि इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा फॉर्मूला क्या रह गया बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना Q_E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन। K की वैल्यू 9 × 10⁻9, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻19, प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 10⁻19 10⁻20 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको हम लोग, तो +9 माइनस का 10 -19 से ये -1 और -10 से ये माइनस का 17, ये हो गया बेटा 9 × 1.6 × 1.6 1.67 का डिवाइड और -17 और -1 -18 ऊपर जाएगा 10⁻+18। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 9 × 1.6 × 1.6 ये तो ऊपर हो गया बेटा 23.04 डिवाइड बाई 1.67 10⁻18, तो डिवाइड बाई 1.67 ये हो गया बेटा आपके पास 13.79 10⁻18। इसको लिखा जा सकता है बेटा आपके पास 1.379 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास। ये आ गया बेटा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन।